तो 28 तारीख को फुल छाप, एकदम फुल चुपचाप चुपचाप फुल छाप। मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय सिंह उर्फ डिग्गी राजा और आज हम खास करके व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं उनकी राय हम जानने के लिए निकले हैं और कोशिश करते हैं जानने का 2020 का विधानसभा रजौली की विधानसभा चुनाव को लेकर। चुनाव होना है प्रथम चरण का, भली भांति जानते होंगे, तो इसको लेकर हम यहाँ जानते हैं और कुछ जो बिजनेसमैन हैं हमारे बीच हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सुजीत सिंह नाम हुआ। सुजीत सिंह जी, सुजीत सिंह। राजपूत हैं जी, सिंह टाइटल है इसलिए पूछे। जी जी, राजपूत। करते क्या है? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। क्या चीज का बिजनेस है आपका? यही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। हाँ। जरा हिंदी में बताइए। सीमेंट छड़ का। सीमेंट छड़ का मतलब दुकान है आपका? जी, दुकान। कितना दिन से बिजनेस कर रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से बिजनेस में है। आप तो जान ही रहे होंगे कि अभी चल रहा है इलेक्शन। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जो जनहित का काम किया है, जो पार्टी जरा ऊंचा आवाज में। जनहित का जो काम किया है उस पार्टी को हम लोग वोट दे रहे हैं। कौन पार्टी जनहित का लग रहा है आपको? बीजेपी किया है। अच्छा, आप तो मास्के लगाए हुए हैं बीजेपी का, तो हमको पूछने का जरूरत नहीं, हम पूछ लिए। सही है। तो बीजेपी को वोट कर रहे हैं जी, जनहित अच्छा, का काम में एक चीज हम जानना चाहेंगे, ऐसी क्या वजह है कि बीजेपी को ही आप वोट करेंगे? बिजनेसमैन हैं इसलिए या फिर? नहीं, हम लोग ऐसा बिजनेस वाला ही नहीं कि बीजेपी को वोट करेंगे। जो जनहित का काम किया है, जो जन जन में कुछ पहुंचाया है, जिसके पॉकेट में कुछ पहुंचा है, जिसका अधिकार कुछ मिला है, उसको हम लोग चाहते हैं। अच्छा, बिजनेस क्षेत्र में क्या आपको वर्तमान सरकार को लेकर क्या राय है? वर्तमान सरकार जो हम जनहित का काम किया, जन अधिकार का काम बिजनेस क्षेत्र के बारे में? बिजनेस क्षेत्र में बहुत कमर्शियल आपको काम हुआ है। जो व्यापारी लोगों को कहूँ पूछना होता था, जीएसटी जब से बना है तब से सब चीज हम लोग को। लेकिन जीएसटी को लेकर काफी हो हल्ला भी तो हल्ला ना समझ वाले लोग कर रहे हैं। पहले सेल टैक्स देते थे, अब जीएसटी दे रहे हैं। कोई अंतर नहीं? कोई अंतर नहीं, कोई बोझ नहीं व्यापारी पर। और बहुत सस्ता हो गया कि हम लोग एक दूसरे स्टेट से माल मंगाते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई दकड़ नहीं, कोई चेक पोस्ट पर ब्यौरा नहीं, सारा ब्यौरा हमारे खाता में, हमारे हाथ में है। वर्तमान जो सरकार नीतीश की सरकार है बिहार में, जी, सेंट्रल में मोदी की सरकार है, जी, तो वर्तमान नीतीश सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? नीतीश सरकार हमारा सहयोग से चल रहा है, बीजेपी के सहयोग से चल रहा है। किसी का जो भी समस्या रख रहे हैं बीजेपी के पास, वो बीजेपी के वाले उसका समर्थन कर रहे हैं, उसमें सहयोग कर रहे हैं। इसलिए सरकार बहुत अच्छा चल रहा है, सारे तरफ से विकास है, जो जन जन के हित में विकास हुआ है। सारा चीज हमारा मोदी जी करे, चाहे हमारा नीतीश जी करें, चाहे हमारा सुशील मोदी जी करें, सारा चीज जनहित के काम हुआ है। जनहित में जो आप पूछिए सब चीज हम देने के लिए आपको ब्यौरा तैयार है। जैसे आप अपने मन से ही बताइए, जैसे बिहार में क्या विकास आपको दिखाई? बिहार में लोग विकास करते हैं कि बिजली का विकास मोदी जी दिए हैं, तो करने वाला नीतीश जी थे तब न किए। पहले भी रघुवंश बाबू भी थे ग्रामीण मंत्री, क्यों नहीं हमारे क्षेत्र में रोड बना? क्यों उत्तरी बिहार में रोड बना? तो यहाँ तो विपक्षी साफ तौर पे कह रहा है कि जितना भी ये जो नरेगा है और ये जो रोड का निर्माण का सारा नक्शा तैयार किया हुआ रघुवंश प्रसाद का, रघुवंश प्रसाद किया हुआ है ना, तो उनके राज में क्यों नहीं बना? 15 साल के कार्यकाल में क्यों नहीं बना? 15 साल के कार्यकाल में महागठबंधन नहीं था, कांग्रेस उनके साथ नहीं था सेंट्रल में। अब हमारा जब 2014 से जब बना तो आपको योजना बढ़ गया, परियोजना बढ़ गया और ये अलॉटमेंट बढ़ गया कि हाँ कैसे पूरा गांव में सड़क हो गया, कैसे बिजली हो गया, कैसे जन जन के यहाँ 1 रुपया वहाँ सेंट्रल भेजता है तो उसके पॉकेट में पहुंचता है। ये सब उनके दिमाग में नहीं था, कहाँ चला गया था भ्रष्टाचार? एक मंत्री नहीं समझता है और कहते हैं कि हम देश चलावेंगे। कौन घोटाला नहीं हुआ बोलिए? खेल घोटाला, कोयला घोटाला, अस्मिन घोटाला, कौन घोटाला नहीं हुआ बोलिए? संचार घोटाला, क्यों घोटाला हुआ कांग्रेस में? घोटाला तो आज भी हो रहा है। नहीं, कहाँ हो रहा? साबित कर दीजिए। राफेल घोटाला में साबित किए? किस चीज में साबित किए? आप साबित एक चीज करके बताइए। आप किसी पर ऐसी छलांचल लगा दीजिए। घोटाला सुप्रीम कोर्ट माना हुआ, पूरा चर्चा हुआ। चर्चा होने से क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट महान है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, एक से एक विद्वान बैठा हुआ है, क्यों नहीं उसका लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया।
नो, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, जो हम नहीं विपक्ष- कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। विपक्षी विपक्षी कर रहे हैं। विपक्षी में तो बहुत लोग कलंक लगाए, लेकिन जनता सब जानती है कि वहाँ विद्वानों का विद्वान बना हुआ एक एक शब्द का रिसर्च होता है। क्यों नहीं उसको साबित कर पाए? आप किस चीज को साबित कर पाए? हाँ? आपके पास ये फंड है, ये नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि 10 लाख की नौकरी देंगे, झांसा दे रहे हैं। इसके पहले भी राहुल गांधी बोले थे कि बीपीएल वाला को हम 72,000 रुपया दे देंगे। क्या सरकार बदल गया? जनता नहीं जानती है कि बोलने वाला स्विट्जरलैंड से लाओगे पैसा? स्विट्जरलैंड में पैसा रखे हुए हैं, कहाँ रखे हुए से 72,000 रुपया देंगे? हाँ, 72 रुपया दिए आज तक किसान को? से पहले बोलिए तो हमारे बाप दादा जमीन पर पानी गिरा के मट्टी से हाथ धोते थे, 3 रुपया दिया। राहुल जी का कहना है कि 3 रुपया दिया। 3 रुपया में एक साबुन होता है ना? 24 रुपया में एक साबुन होता है ना? एक साबुन का तो दाम दिया ना किसान को। क्या मिला आज तक किसान को? से पहले बोलिए। कोरोना में प्रवासी का को लेकर काफी मुद्दा उठाया गया। मुद्दा उठाने से क्या होगा? पूछ ले वर्तमान प्रवासी सरकार से। नीतीश के आप ऊपर। प्रवासी से पूछ ले कि उसके खाता में पैसा गया कि नहीं, उसको 2 गंजी मिला कि नहीं, उसको लुंगी मिला कि नहीं, उसको सुधा मिला कि नहीं, उसको अनाज मिला कि नहीं 5 किलो खाने का। और रास्ता में जो मर गए, रास्ता में मर गया तो अपनी करनी से मरा, उसको भागने के कौन बोला? हाँ सर, आने के लिए कौन बोला? आप अभी बस से लोग ले जा रहे हैं फैक्ट्री, और उसमें बस से कंपनियां क्या नहीं भेज सकती थी? कोहमती था, वो सब कुछ नहीं, वो सब अंचलांचल लगाने का चीज है। जहाँ थोड़ा बहुत धान होता है वहाँ कख भी होता ही है। कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं पूरा विश्व में पैदा हुआ कि धान ही सब पैदा कर देगा। थोड़ा बहुत त्रुटियां होती है, सब में होती है, सब सरकार में होती है। लेकिन कांग्रेस जैसा सरकार और महागठबंधन जैसा सरकार आज तक ने बिहार देखा है और नहीं देखेगा। तो यहाँ बेरोजगार को लेकर तो काफी मुद्दा गर्म है। मुद्दा गर्म रहने से क्या होगा? 10 लाख रोजगार देने का, नौकरी देने का बात तेजस्वी जी का। आपके पास अलॉटमेंट है ये नहीं है, अति पैसा है ये नहीं है, फलना ही नहीं, इसी का आप भर दीजिएगा अति पद को। आपके पास पैसा रहेगा, फंड रहेगा तभी ना जी। पैसा है ये नहीं तो कहाँ फंड नौकरी दीजिएगा? लेकिन तेजस्वी जी तो साफ मजबूती से कह रहे हैं कि हम 10 लाख रोजगार एकदम सरकार बनते ही देंगे। कहने से क्या होगा? उनका पिताजी बोले थे, बिलालू जी बोले थे कि गरीबों का मसीहा हम कर देंगे, और साबुन लगाते थे गरीब आदमी के। कई आदमी के साबुन आज तक पहुंचा है। तो क्या लगता है बीजेपी के द्वारा जो कहा जाता है वो किया जाता एकदम है? किया जाता है, पहुंचाया जाता है। उन्होंने पहुंचा दिया, किसान को जो सम्मान अम्मान दिया पहुंचा दिया। गरीबों को जो गल्ला मिलना चाहिए थम्पिंग के अनुसार, आधार के अनुसार, जो सारा चीज उसका थम्पिंग में कर दिया। पैसा निकालिए थम्पिंग से, आधार से आपका गल्ला मिलेगा, तो आधार से आपका सारा अधिकार दे दिया। कल वोट दीजिएगा 2024 में, तो आप अंगूठा से दीजिएगा तब आपका वोट पड़ेगा, वो अधिकार दे दिया। लेकिन अभी तो सबसे पहले 2020 वाला 28 अक्टूबर के 28 अक्टूबर में हमारा एनडीए जीतने जा रहा है। हमारा एनडीए में कोई अथी नहीं। जिसको विकास मिला है, जिसको कुछ मिला है, जिसको जनहित का काम हुआ है, जन अधिकार का काम हुआ है, कहीं कुछ नहीं किसी को समझाने की जरूरत है। 70 साल से बहुत समझा है, अब समझने वाला नहीं है, खुद जानती है और जनता पहचानती है। आपको बताने की जरूरत उसको नहीं है कि कौन छाप को देना है। आप एक गरीब से पूछ लीजिए और एक मध्यम वर्ग से पूछ लीजिए, आपको क्या उसको मिला, क्या नहीं मिला, क्या पहुंच रहा है, क्या योजना उसके हाथ में है, क्या उसके अधिकार में है, वो सब जानती है। जखनी आधार हो गया ना, वही अधिकार हो गया, वही सबसे बड़ा जनहित का काम हुआ कि आपको कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकता है। वर्तमान विधायक उम्मीदवार को लेकर आपकी क्या राय? कन्हैया कुमार को लेकर? कन्हैया कुमार एनडीए में उनका मौका नहीं मिला था, जीते हुए थे कैंडिडेट। बीच में उनको अर्जुन राम को मिल गया था, वो जीते हुए कैंडिडेट और जीते हुए प्रकाश वीर कैंडिडेट, उन्हीं को दोनों को टकराया गया। ये पार्टी का फैसला हुआ, पार्टी का सर्वमान हुआ, जनता उसका फैसला करेगा कि आपने 5 साल में क्या किए। 5 साल में 2 साल नीतीश जी उनका फंड छीन लिए थे, 3 साल दिए, तो 3 साल में वो काम क्या किए और 5 साल में प्रकाश भी क्या काम किए। दोनों का परीक्षा आपको 28 तारीख को हो जाएगा। यानी आपका एक और बिजनेसमैन हमारे बगल में है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है सोनू कुमार मिश्रा। सोनू कुमार मिश्रा जी जी, क्या कर रहे हैं मिश्रा जी? हम बिजनेस चला रहे हैं, दवा दुकान चला रहे हैं। दवा दुकान चलाते हैं, जी जी वोट करते हैं? जी जी, 19 वर्ष मेरा आधार अच्छे से जुटा है, वोटर लिस्ट इस साल। अच्छा, इस बार पहला बार वोट दीजिएगा जी आप? जी, पहला बार वोट देंगे फिलहाल। अच्छा अच्छा, तो किसको मन बनाए हैं? हम तो मन बनाए हैं कि बीजेपी का वोट दें, इसलिए कि बीजेपी है 5 साल से लाइन का सुधार होया, रोड का सुधार होया, बहुत चीज का सुधार मुझको नजर आया, इसलिए कि बीजेपी का पहला वोट
नीतीश कुमार को। पहला वोट आप नीतीश कुमार को समर्पित करना चाहेंगे? जी जी जी, नीतीश कुमार का हम सपोर्ट करना तो चाहते हैं। नीतीश कुमार से खुश हैं कि मोदी जी से खुश हैं? नहीं, देखिए, मोदी जी से भी खुश है, नीतीश जी से भी खुश है, ऐसा दिक्कत दोनों नहीं। से खुश हैं? दोनों पार्टी से खुश है, हमको नुकसान भी दोनों पार्टी नहीं की। तो मन बना लिए हैं मन कमलेश बना साहब? लिया। हाँ, पहले इन्हीं को वोट दे। पहला मेरा तुरंत मेरा बन के आया वोटर लिस्ट कार्ड, इसलिए सोचते हैं कि फिलहाल इन्हीं को वोट। मतलब पहला वोट देना है से चलते कि मतलब मन से चाह रहे हैं? नहीं, मन से चाह रहे हैं कि नहीं भाई, पहला मेरा कार्ड बन के आया है। इस बार हम पहले भी दिए थे, पहले अच्छी के पार्टी में देते, नहीं बन पाया। फिलहाल इधर मेरा बंद किया, तो हम सोचते पहला वोट हम इन्हीं को, बीजेपी को वोट। पहला वोट बीजेपी को? जी जी, बीजेपी के नाम? जी जी, पहला वोट आपके द्वारा? जी जी, मिश्रा जी हैं आप? हाँ, मिश्रा जी हैं, उन्हीं के कारण से मेरा भी बना है। इस बार इलेक्शन का वोट देने के लिए, थम्पिंग लगाने के लिए बना। नाम हुआ अनिल कुमार सेन। क्या करते हैं? अभी दवा की दुकान में है। ये दवा दुकान आप ही का है? जी हाँ, जी हाँ, मेरा है ये। न मतलब हम सोचे कि ऐसे बैठे हुए हैं इधर, तो ना 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 ना, ये मेरी दुकान है, अपनी दुकान है। अपनी दुकान है? जी हाँ, मुन्ना मेडिकल हॉल। मुन्ना मेडिकल हॉल, जी। ये आपका है? जी हाँ, जी हाँ। कितना दिन से ये आपका दुकान है? ये दुकान तो लगभग होना चाहिए, हमारे फादर चलाते थे, ये लगभग वही 60 साल का। आप कितने दिन से बिजनेस में हैं? हम भी लगभग 45-46 साल से बिजनेस कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, पढ़ाई भी चल रही थी। कैसा बिजनेस चल रहा है? ये दवाई का ठीक है। आपका तो कोरोना वाला में भी दुकान बंद नहीं हुआ था? जी नहीं 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 नहीं, हम लोग प्रिकॉशन में थे, और जहाँ तक हुआ क्योंकि आप सेवा उपलब्ध उपलब्ध किए हैं। मास्क सेवा लगाए हुए रहते थे, लोग को मास्क लगाने के लिए बोलते थे जी। कि मास्क लगा कर आओ भाई, तभी दवाई मिलेगी। मतलब बिजनेस पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं, मेरे बिजनेस पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा, वो ऐसा कोई बात नहीं है। ज्यादा नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। चुनाव है जी 28 अक्टूबर को, जी, वोट देने का मन बनाया है कि नहीं? एकदम बना लिया, सोच लिए हैं? एकदम सोचिए। किसको दीजिएगा? मुझे तो चाहिए कमल छाप, इसलिए कि मोदी जी का और नीतीश जी का जो इन लोग का जो मतलब क्या कहिए, जो जोड़ी है दोनों का? हाँ, दोनों का जोड़ी है, और जो विकास किए गठबंधन हैं, जो विकास किए हैं, वो जो है सो हर जनता देख रही है। हर जनता देख रही है, जी हाँ, जी। लेकिन जनता तो कह रही है कि विकास सिर्फ जो है तो जुमलेबाजी है, विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर अभी जो है सो जैसा कोरोना है और जितना बेरोजगारी बढ़ गई है, सारी फैक्ट्रियां बंद है, अगर मोदी जी अगर घर घर में अगर जो है सो अनाज नहीं देते, गैस का पैसा नहीं देते, या और भी बहुत सारे बात हैं जो किसान लोग को 5500 रुपये महीना दिए हैं, अगर वो सो नहीं मिलती तो 67 से भी बदतर की स्थिति हो जाती है। अच्छा, आप बिजनेसमैन हैं, जी, आपको किस तरह का सुविधा वर्तमान सरकार से मिला? हम लोग को बहुत सुविधा मिला। मान लीजिए दवा लाने के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई, हम लोग का सारा सिंबल है। इस कोरोना में भी हम लोग को कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं हुई, न कोई प्रशासन से हुआ, न माल लाने में दिक्कत हुई, न कोई तरह का बात हुई, न उत्पीड़न हुआ। हम लोग फ्री जाते थे, फ्री आते थे, हम लोग को कहीं कोई शिकायत नहीं। तो 28 तारीख को फूल छाप? एकदम फुल छाप, चुपचाप? चुपचाप फुल छाप।